आत्मा का ज्ञान अभी आया है कि आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, वो परमपिता परमात्मा भी है तो आत्मा ही, परंतु उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन? जो परमपिता परमात्मा का पार्ट है वो क्या है? ज्ञान का सागर है। तो सागर एक होता है या सागर अनेक होते हैं? एक ही होता है। क्यों? अंध महासागर नहीं है, प्रशांत महासागर नहीं है, हिंद महासागर नहीं है, अरब महासागर नहीं है, 7 सागर है ना, एक थोड़े ही है। तो ये जो विदेशी जब से आते हैं तो जो एक सागर है उसके खंड खंड कर देते हैं। क्या? द्वैतवाद फैलाते हैं। सागर के अनेक रूप हो जाते हैं। 7 सागरों में संसार बटा हुआ है और 7 महाद्वीपों में सारा संसार बट जाता है। वो बाप आकर के आत्मा को रियलाइजेशन कराते हैं कि संसार में जो अलग अलग प्रकार के सागर गाए हुए हैं, उन सागरों में तुम्हारा कौन सा नाम है? तुम कौन से सागर का पार्ट बजाते हो? कोई अंध महासागर का भी पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी। जिस अंध महासागर, अटलांटिक महासागर में बड़मूला ट्रायंगल एक स्थान है, भूत प्रेतों का अड्डा, जहां वैज्ञानिक जाने से ही डरते हैं। बड़े बड़े जहाज, पानी के हवाई जहाज, पनडुब्बियां वहां जाकर के लोप हो गई। आज तक उनका पता ही नहीं चला। क्या वैज्ञानिक जानते हैं कि उसका कारण क्या है? कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। वो स्थान ही उन्होंने सुरक्षित कर दिया। काट के निकल जाते हैं, इधर से निकल जाएंगे, उधर से निकल जाएंगे। वो बड़मूला ट्रायंगल से होकर कोई नहीं जाता। ऐसा वो अंधा बनाने वाला अटलांटिक महासागर है। कोई चैतन्य भी होगा या जड़ ही है? चैतन्य पार्ट बजाने वाला भी कोई है। तो बोला आत्मा आत्मा को रियलाइजेशन नहीं करा सकती है। प्रशांत महासागर बहुत बड़ा है, तो प्रशांत महासागर का चैतन्य में पार्ट बजाने वाला जो व्यक्तित्व होगा, क्या दूसरे सागरों को अपना ज्ञान दे सकता है? दूसरे जो सागर हैं उनकी जीवन कहानी बता सकता है? नहीं। कोई आत्मा दूसरों को दूसरी आत्मा के पार्ट का ज्ञान नहीं दे सकता। हर आत्मा को अपने पार्ट का ज्ञान स्वतः ही होगा, अपने पुरुषार्थ के आधार पर होगा, अपनी एकाग्रता की प्रैक्टिस के आधार पर होगा। इसलिए बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे अंदर स्वतः ही वो शक्ति आ जाएगी। जैसे इस मनुष्य सृष्टि के पहले बीज में वो शक्ति आती है कि उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। कौन सी आत्मा? राम वाली आत्मा, राम बाप को कहा जाता है। उसको जैसे निश्चयात्मक बुद्धि से अपना ज्ञान हो जाता है, कोई उससे कहे कि तुम नहीं हो सकते, तो बाहर से भले वो स्वीकार करे, अच्छा हम नहीं है, लेकिन अंदर से क्या उसका निश्चय डिगेगा? अंदर से उसके निश्चय को डिगाने वाला कोई भी संसार में नहीं है। ऐसे ही हर आत्मा को अपने अपने स्वरूप का रियलाइजेशन होना है। जब पक्का रियलाइजेशन हो जाएगा
तो दुनिया चाहे कितना भी हिलाती रहे वो हिलने वाला नहीं होगा। तो आत्मा क्या चीज है? वो बाप के बिना और कोई भी नहीं जानते हैं। ओम शांति।